आज की वाणी है 28 जून 1962। रिकॉर्ड चला है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। सिर्फ बच्चे नहीं बुलाते हैं, बाप भी बच्चों को बुलाते हैं, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं, ज्ञान डांस अच्छा करना जानते हैं, उन्हों के लिए बाप भी चाहते हैं कि ये बच्चे आवें। बादल आते हैं, सागर जरूर चाहता होगा, तो सागर भी बच्चों को बुलाते हैं, बादलों को बुलाते हैं ना, आकर के रिफ्रेश होकर के जाओ। जैसे बाबा ज्ञान डांस करते हैं, तो तुम बच्चे भी ज्ञान डांस करना सीखो। रिफ्रेश होने वाले बच्चे हैं ना, तो आओ, रिफ्रेश होकर के जाओ और फिर औरों को भी रिफ्रेश करो। सुन कर के जाओ और दूसरों को सुनाओ। क्या सुनाओ? जो बाबा ने बोर्ड पर लिखवाया है, झूठी गीता और सच्ची गीता, इस बात पर सुनाओ। न सिर्फ गीतावादियों ने, परंतु वेद आचार्यों आदि ने, सब ने बिल्कुल झूठा बनाई दिया है। इसको, गीता को झूठा बनाई दिया है। तो उनको समझाना है, ये सब भक्ति मार्ग है, साधना मार्ग है। ये साधु साधना करते हैं ना, साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए। जो कुछ भी करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वो सब अपन को शिवो हम कहते हैं। वो भगवान अपन को कहलाए नहीं सकते हैं। अगर कोई कहें कि अंत में हम वहां जाकर के भगवान से मिलेंगे, तो भी यहाँ तो अपन को भगवान कह नहीं सकते। बात समझाते हैं। पहली तुम्हारी मुख्य बात है समझाने की। तुम और कितनी भी बातें करेंगे, परंतु वो इतना नहीं सुनेंगे। बाबा ने समझाया है, तुम लिख दो कि तुम न सिर्फ गीता, परंतु वेद शास्त्रों आदि के लिए भी लिख सकते हो। बाबा ने तो सिर्फ लिखा है मनुष्यों की बनाई हुई गीता झूठी है। मनुष्य जो गीता बनाते हैं, वो बाद में बनाते हैं। गीता तो धर्मशास्त्र है ना, और आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। कोई भी धर्म पिता आते हैं तो धर्मशास्त्र बैठ थोड़े ही लिखते हैं। धर्मशास्त्र बैठ बनाते हैं क्या? वो तो आते हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट सुनाते हैं, बाद में उनके शास्त्र बनाए जाते हैं।
तो ये जो मनुष्यों ने गीता बनाई है ये भी झूठी गीता है। ऐसे नहीं कि दो सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हैं, उनके बीच में बैठ करके भगवान ने गीता ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। तुम उन सब के लिए लिख सकते हो कि वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि कोई को पता ही नहीं है ये वेद शास्त्र उपनिषद आदि किस समय की यादगार है। भगवान जिस समय आया इस सृष्टि पर, उसने उस समय जो कुछ बोला उस समय की यादगार ये वेद शास्त्र है। बरोबर वो साधना तो करते आए हैं। ऐसे भी नहीं है कोई साधना करते भगवान से मिला हो। कहते हैं ये सब शास्त्र आदि अनादि है। अगर अनादि हैं फिर कहते हैं व्यास ने लिखे, तो कोई ने बनाए ना, तो अनादि कैसे हुए? समझते हैं ऋषियों मुनियों ने बनाए होंगे। अभी शास्त्र आदि देवताओं ने तो नहीं बनाए। ये ऋषि मुनि भी तो सब मनुष्य हुए ना। मनुष्यों में और देवताओं में फर्क तो होता है ना। लिख दिया है कि गीता नर को नारायण बनाने वाला शास्त्र है, नर अर्जुन को नारायण और नारी द्रौपदी को नारी से लक्ष्मी बनाने वाला शास्त्र है। परंतु नर नारायण या द्रौपदी जो नारी लक्ष्मी बनती है वो लक्ष्मी नारायण तो देवताएं थे। उन देवताओं को नर से नारायण बनाने वाला तो भगवान ठहरा ना। और ये शास्त्र तो मनुष्यों ने बनाए हैं। जो शास्त्र पढ़ते ही आए हैं, मनुष्यों की मत की बनाई हुई ये शास्त्र, इनसे सदगति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देवताएं सदगति में होते हैं और मनुष्य तो उनका मन चंचल होता है। मन चलायमान होता है तो मनुष्य कहा जाता है। जिनका मन चलायमान है, चंचल है, वो सदगति कैसे करेंगे? चंचल मन से दुर्गति होगी या सदगति होगी? अगर सदगति होती तो इतने जन्मों में सदगति हो जानी चाहिए ना। फिर ये जन्म जन्मांतर क्यों पढ़ते आए हैं? ये तो पढ़ते और पढ़ाते, सुनते और सुनाते दुनिया को और ही दुर्गति में पहुंचाया है। और ही दुनिया के मनुष्यों की मेंटलिटी नीचे गिरती जाती है। भक्ति से दुर्गति ही होती है। ये भक्ति तमो प्रधान बनाती है और भक्ति भी तमो प्रधान बननी ही है। तो ये तुम जानते हो ये भक्ति कब से शुरू होती है? कब से शुरू होती है? जब से मनुष्य द्वैतवादी बनते हैं। देवताएं थे अद्वैत। अद्वैत अर्थात किसी दूसरे को मानने वाले नहीं थे। जब से द्वैतवादी दुनिया आई, दूसरे दूसरे धर्म आए, दूसरे दूसरे राज्य आए,
तब से ये भक्ति शुरू हुई। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं है कि भक्ति मार्गीय रावण राज्य कब शुरू होता है और राम राज्य कब शुरू होता है। जैसे कोई कारीगर होते हैं तो आपने हुनर को अंत देना नहीं चाहते हैं, किसी को बतावेंगे नहीं, क्योंकि समझते हैं अगर ये हुनर सीख जावेंगे तो हमारी तो वैल्यू कम हो जाएगी। समझते हैं कि ये सब सीख जावेंगे बनाना करना, तो मैं जो फायदा अपने लिए निकालता हूँ वो मेरे लिए फायदा कम हो जाएगा। ऐसे कई कारीगर होते हैं, कई वैद्य लोग भी होते हैं, हकीम भी होते हैं, अपनी दवाई दूसरों को बताते नहीं हैं। कोई तो फिर समझते हैं कि बल कोई सीखे, सीख करके फायदा तो ऐसे भी होता है। अब ये शास्त्र तो कोई भी सीख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हो, इन शास्त्रों से सद्गति हो सकती तो फिर पढ़ने क्यों जाते हो। अलग से पढ़ाई पढ़ने की दरकार ही नहीं, शास्त्र तो आगे भी पढ़ते आए हैं, परंतु जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते पढ़ते सद्गति तो कोई की भी नहीं होती है। तो समझाना चाहिए कि भारत को व दुनिया को दुर्गति में तो आना ही है। ये भक्ति करते करते दुर्गति में जाते जाते जर्जरीभूत अवस्था को पाना ही है। बुद्धि जड़त्वमयी होती जाती है। ये साधना करने वाले क्या साधते हैं, इंद्रियों को साधने की कोशिश करते हैं, परंतु ये साधना करने वाले कभी भी कोई की सद्गति नहीं कर सकते। ये खुद ही प्रैक्टिस करते हैं इंद्रियों को साधने की, तो दूसरों की सद्गति कैसे करेंगे। सद्गति करने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा है। क्यों एक ही है? क्योंकि एक ही है जिसको अपनी इंद्रियां नहीं होती हैं और वो कभी इंद्रियों के वशीभूत भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो सदैव ही अभोक्ता है। हाँ, कोई के तन में प्रवेश करता है, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसकी इंद्रियों को साधता है। इसलिए शास्त्रों में, चित्रों में उन्होंने रथ दिखाई दिए कि शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता हूँ और उसकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करता हूँ। गाते भी हैं, वो पतितों को पावन बनाने वाला है। गाते तो हैं, परंतु कौन है वो पतितों को पावन बनाने वाला, ये नहीं जानते। और ये कृष्ण भी तो पतितों को पावन बनाने वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कृष्ण को तो बच्चे के रूप में दिखाते हैं। बच्चे का पतित और पावन बनने का क्या ताल्लुक? बच्चे को तो पतित भी नहीं कहेंगे, बच्चा तो महात्मा होता है। पावन भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो पतितपने से ही पैदा होते हैं। और जिस कृष्ण की बात करते हैं कि गीता का भगवान था, वो कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, जो खुद ही कलाओं में बांधा हुआ है, वो कलातीत कैसे हो सकता है? पतित पावन तो एक ही है, वो ज्ञान सूर्य है। सूर्य को कभी कलाओं में
बांधा नहीं जा सकता। राम और कृष्ण तो कलाओं में बांधे हुए हैं, जो कलाओं में बांधे हुए हैं वो तो सीमा में बंध गए, और भगवान तो सीमाहीन है, सीमा से परे है। वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, और उसको कहा भी जाता है सागर। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ भी रचते हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ व रुद्र यज्ञ रचते हैं। सिर्फ गीता ज्ञान यज्ञ नहीं कहते हैं, रुद्र यज्ञ कहते हैं। तो वहाँ अनेक प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। अभी थोड़ा हंगामा हुआ था, थोड़े स्टार्स, थोड़े ग्रह नक्षत्र आपस में मिले थे तो बहुत यज्ञ रचे थे। वहाँ बहुत शास्त्र रखे थे आजू बाजू में। ये शास्त्रों ढेर के ढेर शास्त्रों का भी मुरब्बा हो गया। समझते हैं बस ये शास्त्रों का ही ज्ञान है, इन शास्त्रों से हम जाकर के भगवान से मिलेंगे। परंतु ये तो है ही भक्ति मार्ग। क्यों? ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेकों से आती है। शास्त्र एक ने लिखे हैं या अनेकों मनुष्यों ने लिखे हैं? अनेकों मनुष्यों के लिखे हुए हैं। ये दुर्गति के लिए शास्त्र हैं। गंगा स्नान करना, साधना करना, ये सब दुर्गति का मार्ग है। और तुम बच्चे तो अभी कंट्रास्ट में हो। तुम जानते हो राइट क्या है और रंग क्या है। अब तुम तो कुछ भी भक्ति नहीं करते, है ना? तुमने अनेकों की बात मानना बंद कर दिया है। तुम एक रास्ते पर चल पड़े हो। भक्ति के तो अनेक रास्ते हैं। तुम कहाँ तीर्थों आदि मंदिरों आदि ठिकानों पर जाते नहीं। तुम्हारे मुख से हे भगवान, हे राम, ये निकलता भी नहीं है। क्यों नहीं निकलता है? इसलिए नहीं निकलता कि तुम्हें तो मिल चुका है 28 से 62 की वाणी का दूसरा पेज। अगर कोई ने हे राम हे भगवान कहा तो नापास हो गया। हे राम हे भगवान कब कहा जाता है? दुख में कहा जाता है या सुख में कहा जाता है? जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे राम कितनी बाढ़ आ गई, हे राम हे भगवान। ये तब कहते हैं जब कोई अनर्थ हो जाता है। और तुम्हारे लिए तो अनर्थ की कोई बात ही नहीं। तुम तो जानते हो ये सारी दुनिया खलास होने वाली है। सारी दुनिया खलास होगी और हम अपनी नई राजधानी में पहुंच जाएंगे। तो तुम्हें तो हे राम करने की दरकार ही नहीं। कोई अगर हे राम हे भगवान कहता है तो तुम समझेंगे इनको ज्ञान कुछ भी है ही नहीं। हे शिव भी नहीं कहना चाहिए, ये भी भक्ति का उच्चारण है। क्यों? तुम्हारे लिए दुख की दुनिया है या संगम युग मौजों का युग है? तुम्हारे लिए तो संगम युग मौजों का युग है। कुछ भी हो जाए, राम में जो भी हुआ कल्याणकारी या कल्याणकारी?
जो भी होता है टांग टूट गई, कल्याणकारी या कल्याणकारी? क्यों? टांग टूटना कोई कल्याणकारी है? हैं? क्यों कल्याणकारी बताओ? पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब था? वो हिसाब किताब पूरा हुआ, हम हल्के हो गए। 63 जन्मों के जो कर्म बंधन हैं वो कट रहे हैं। तो तुमको हे राम हे भगवान मुख से कुछ भी नहीं कहना, तुमको तो एक बाप को याद करना है। अपन को आत्मा समझ नहीं। कहते हैं ना, माला जपी बुद्धि से या मुख से? माला जो जपते हैं वो मुख से जपते हैं, हाथ से जपते हैं या बुद्धि से जपते हैं? हाथों से माला जपते हैं, मुख से राम 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 बोलते रहते हैं। तो क्या ये सच्ची माला का जाप है? अर्थ को समझते हैं? वो तो अर्थ को भी नहीं समझते। वास्तव में ये बुद्धि योग की बात है और ये भी अंदर की बात है। क्या? माला जपना क्या अंदर की बात है? जब मनन चिंतन मंथन चलेगा तो बुद्धि में बैठेगा कौन कौन सी आत्माएं माला में किस नंबर में आने वाली है। ये मंथन चलता है, माने असली माया जपी, माला जपी माना मंथन चला। मुख से राम 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 कहते रहे और बुद्धि चारों तरफ दुनिया में भटकती रही, इसको तो माला जपना नहीं कहेंगे। तो ये तुम्हारी अंदर की बात है, माला जपना। वो जो माला जपते हैं उसमें कोई सुख नहीं है। तुम जो मनन चिंतन मंथन में रह करके माला जपते हो उसमें बहुत सुख है। अंदर में शिव का उच्चारण भी मुख से किया तो नापास हो जाएंगे। कायदे पर चलना है। बाप का फरमान है, मुझे पारलौकिक बाप को याद करो। पारलौकिक बाप को याद करो, मुझको उच्चारण ना करो। क्यों? मुझको शिव शिव न कहो, मुख से नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है? शिव तो है ना, बल बिंदी का नाम शिव है, तो हम शिव शिव कहें क्यों नहीं? क्योंकि वो तो सिर्फ बुद्धि है। वो क्या है? बुद्धिमानों की बुद्धि है। उसमें कोई कर्मों का संस्कार, अच्छे बुरे संस्कारों कर्मों का संस्कार नहीं है उस आत्मा में। मन उसका चलायमान है। वो अमन है या मन वाला है? वो तो अमन है। मन भी नहीं है और संस्कार भी नहीं है। अच्छे संस्कार भी नहीं, बुरे संस्कार भी नहीं। किसमें? शिव बाप में। वो तो सिर्फ बुद्धि ही बुद्धि है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तब मन वाला भी है, बुद्धि वाला भी है और संस्कारों वाला भी कहा जाता है। तो पारलौकिक बाप को याद करो। बाप का फरमान है, बच्चे बड़े होते हैं तो बाबा बाबा मुख से कहते थोड़े ही हैं। दुनिया में भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मुख से बाबा बाबा का जाप करते हैं क्या? नहीं। उनकी बुद्धि में आ जाता है ये हमारा बाबा है। तो सिर्फ कहना नहीं है। भगवान त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा स्थापना और पालना और विनाश कराते हैं। ये तो जिसको सुनाने के लिए समझाया जाता है। क्या ये त्रिमूर्ति शिव है? वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। तुमको तो चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में रहता है। बाबा है स्वीट होम का रहने वाला और स्वीट राजधानी स्थापन करते हैं।
तो श्वासों श्वास याद में रहने से तुम्हारे पाप कर्म बिना तुमको लाइट का ताज मिल जाएगा। कब? लाइट किसे कहा जाता है? एक तो है ज्ञान की लाइट, मनन चिंतन मंथन करेंगे, बाप ने जो सुनाया उन बातों का मनन चिंतन मंथन करेंगे तो ज्ञान की लाइट मिल जाएगी। दूसरी है पवित्रता का ताज। परंतु ज्ञान का चक्कर बुद्धि में जरूर फिरना चाहिए। अब मास्टर जय चैतन्य बीज रूप हैं, जैसे शिव बाबा ने इसमें अवतार लिया है। किसमें? जिसमें अवतार लिया है वो प्रजापिता ब्रह्मा भी मनुष्य सृष्टि का बीज है ना। तो हम भी अपनी दुनिया के बीज हैं। एक एक बीज में दुनिया समाई हुई है। वो कहते हैं उन स्टार्स में दुनिया समाई हुई है, और हम कहते हैं ये चैतन्य आत्मा रूपी सितारे हैं, जिन एक एक आत्मा रूपी सितारे में एक एक दुनिया समाई हुई है। शिव के साथ शिव शक्तियों का भी अवतार है। आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ये बात अंदर में चलना चाहिए। हमारा घर ब्रह्मांड है अथवा मूल वतन कहो। ब्रह्मांड का अर्थ भी क्लियर निकलता है। जहाँ अंडे मिसल आत्माएं निवास करती हैं, ब्रह्म तत्व अंडे मिसल आत्माओं के रहने का स्थान है। तो वास्तव में अक्षर एक होना चाहिए, परंतु समझाने के लिए ढेर के ढेर शब्द बनाई दिए हैं। मूल वतन, ब्रह्मांड, परम धाम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ऐसे कहा जाता है ना। वर्ल्ड अक्षर से सिद्ध हो जाता है, जरूर बहुत उसमें रहने वाले हैं। और ये दुनिया है साकारी वर्ल्ड, जहाँ साकारी जीवात्माएं रहती हैं। निराकारी दुनिया से आत्माएं आती हैं। ऐसे नहीं कि सागर से बुदबुदा निकलता है और वो बुदबुदा फिर हप हो जाता है। सन्यासी क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं कि दुनिया क्या है, सागर से जैसे बुदबुदे तैयार होते हैं, बुलबुले, ऐसे हम आत्माएं भी उस सागर के बुलबुले हैं। माना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हम बुदबुदे सागर में मिल जाएंगे, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्मा अगर सागर में मिल जावे फिर तो उसका विनाश हो गया। तो बाबा कहते हैं ये तो वर्ल्ड है, जैसे साकारी सृष्टि का झाड़ आकाश तत्व के अंश मात्र में है, वैसे हम निराकार आत्माओं का भी झाड़ ब्रह्म तत्व के अंश मात्र में है। यहाँ तो स्थूल शरीर में रहने करने आने जाने के लिए बड़ी जगह चाहिए, बहुत ज़मीन चाहिए। वहाँ तो तुम बीज रूप स्टेज में रहते हो, आत्म की स्थिति में रहते हो, वहाँ जाने आने की तो बात ही नहीं। जमीन भी बहुत छोटी चाहिए। महत्त्व में हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। जैसे आकाश का अंत नहीं होता है, पोलार का कोई अंत थोड़ा ही होता है, कोई पार में जा भी नहीं सकते, अंत ही। हमको ब्रह्म को तलाश करने की दरकार ही नहीं पड़ती। ये तो बल चर्चा करते हैं, परंतु तत्व कहाँ तक है, अंत कभी निकलेगा ही नहीं। फिर उनको जानने की तो बात ही नहीं। हम अंत पाए नहीं सकते हैं। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं उनको तो सारे ड्रामा का राज मालूम है। बात कहते हैं सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। भगवान का भी पार्ट फिक्स है, इसलिए कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में
बांधा हुआ हो। एक्टर्स छोटे अथवा बड़े जो भी हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि इस ड्रामा में हम एक्टर हैं, और कौन से एक्टर हैं, कब कब क्या क्या पार्ट बजाया, ये भी मालूम होना चाहिए। तो ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा की आदि मध्यंत को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। वो है पारलौकिक परम पिता परमात्मा। तो बाप और बच्चों की पार्टी की नूंद है, हर एक को पार्ट मिला हुआ। बाप समझाते तो जरूर हैं, समझाते हैं तो जरूर जानते भी हैं। पिता कहते हैं तो बच्चों को जरूर होना ही चाहिए, ये पॉइंट भी जरूरी है। जबकि बना बनाया ड्रामा है तो जरूर रचयिता और रचना का पार्ट दोनों का रुदा हुआ है, दोनों का फिक्स पार्ट जो रिपीट करना पड़ता है। तो आओ हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं। उनको जानने से सब एक्टर्स को जान जाएंगे। बताओ ऐसा एक्टर कौन है? कोई न कोई होंगे जो ड्रामा के एक्टर्स को जानते होंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई न जानता हो। सन्यासी लोग ड्रामा को नहीं मानते, वो तो कह देंगे ये तुम्हारी कल्पना है। जैसे उस दिन जज ने भी कहा, तुम कहते हो शास्त्रों में गपोड़े हैं। हाँ, जरूर गपोड़े तो होंगे, जबकि कोई अर्थ ही नहीं निकलता। परंतु शास्त्र में तो जिन्होंने गपोड़े बनाए हैं, वो गपोड़े डालने वाले तो अभी हैं ही नहीं। वो तो लिख करके चले गए, उन गपोड़ों पर मनुष्य चलते हैं। चलाने वाले तो हैं ही नहीं। हम तो जानते हैं, जो हम जानते हैं वो बात आकर के समझो, हम बता सकते हैं। उन्होंने सब कुछ कैसे झूठ लिखा है। कहते भी हैं कि परमपिता परमात्मा ट्रुथ है। जब परमपिता परमात्मा ही ट्रुथ है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, तो फिर वो ही सच बतावेंगे ना। बाकी तो सारी दुनिया झूठ हो गई ना। बात उनसे पूछ सकते हैं, आगे थोड़े ही हम जानते थे। दूसरी बात ये भी है, ये जो गुरु लोग हैं, उन गुरुओं के भी जरूर कोई गुरु होते रहे होंगे। 28 से 62 की वाणी का तीसरा कोई। हम कहते हैं हमारा मनुष्य गुरु कोई नहीं है। आए तो थे जरूर, परंतु अब हमारा कोई गुरु नहीं है। जो सारी सृष्टि का पतित पावन बाप है, वो ही हमारा सदगुरु है। और वो सदगति दाता तो एक है। सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु निराकार निरंकार अहंकार निरंकार। हम वेद शास्त्र पढ़ते थे तो हम ये बातें नहीं जानते थे, गुरु को मानते थे, अभी नहीं मानते। सदगति दाता गुरु मिला है, वो हमको समझाते हैं, तो हम आपको समझाते हैं। तो बाबा ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, वो बीज रूप है। वो लोग अपने गुरु की इतनी महिमा नहीं करेंगे। वो तो गीता का भगवान ही कहते हैं कि मैं सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप निराकार है या निराकार साकार का मेल है? निराकार साकार का जरूर मेल है। ऐसे नहीं गीता का भगवान निराकार है, निराकार है तो वो गीता ज्ञान कैसे सुनावेगा? जरूर गीता ज्ञान सुनाने वाला साकार में आता है, मुख से ज्ञान सुनाता है तो मुख चाहिए ना, साकार तो जरूर होना चाहिए। वो तो कह देते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं हो सकता। गीता का भगवान निराकार शिव है, शिव ज्योति बिंदु का चित्र बनाए देंगे और कंट्रास्ट में दूसरी तरफ कृष्ण का साकार चित्र बनाए देंगे। इससे बात सिद्ध हो जाती है क्या है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? और एक तरफ कहते हैं कृष्ण ही ब्रह्मा की आत्मा है,
ब्रह्मा किसकी आत्मा है? कृष्ण की आत्मा। फिर ये बात तो मानते नहीं कि ब्रह्मा और कृष्ण गीता का साकार भगवान नहीं हो सकता। जब कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो कृष्ण सतयुग का है या संगम युग का? कहाँ का कृष्ण है? संगम युग का ही हो सकता है। और संगम युग में जो कृष्ण है वो तो ब्रह्मा के रूप में है। कृष्ण बच्चे के रूप में तो जन्म लेता नहीं है। तो ब्रह्मा गीता का साकार भगवान है क्या? वो तो नहीं हो सकता। कृष्ण के लिए कहें तो भी ठीक है, परंतु कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। इन ब्रह्मा के लिए कहें, परंतु उन द्वारा तो सृष्टि रचते हैं। इन ब्रह्मा को तो बीज रूप कह नहीं सकते। वो रचयिता है ब्रह्मा या रचना है? जो रचना है वो बीज कैसे है? बीज का तो बीज तो स्वयं ही बाप होता है, बीज को बाप कहा जाता है। तो ब्रह्मा को भी बीज रूप नहीं कह सकते। ब्रह्मा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, जड़ कहेंगे या बीज कहेंगे? आधार ही कहेंगे। निराकार परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं जिस तन में आता हूँ उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। क्या कहा? जिस तन में भी आऊंगा उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। सन्यासियों का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा, अलग अलग होगा। अब ये कोई 5 वर्ष में थोड़े ही निकलते हैं, थोड़ा बड़ा होने के बाद, समय आने के बाद ही निकलते हैं। कई अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उनको पैसे बहुत मिलते हैं, पैसे के लालच में ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो सिर्फ तुम बच्चे ही हो जो कहते हो हमारा एक ही बाप टीचर सदगुरु है, हम साकार के लिए तो भगवान कहते नहीं हैं। वो भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा है। ब्रह्मा साकार है या निराकार है? ब्रह्मा का कोई फोटो ऐसे देखा जो निराकारी स्टेज वाला हो? एक भी फोटो निराकारी स्टेज वाला नहीं है। और बाप भगवान तो निराकार होना चाहिए। तो मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ मुकर्रर रूप से, वही भगवान बाप रचयिता का पाठधारी सारी सृष्टि का बीज रूप भगवान है। उनका कोई भी गुरु नहीं हो सकता। उनको सिखाने वाला, उनकी सदगति करने वाला कोई भी साकार में गुरु नहीं हो सकता। उनको सिखाने वाला कोई टीचर भी नहीं हो सकता। किसको? है? जिस तन में मैं मुकर्रर रूप से प्रकट होता हूँ, प्रत्यक्ष होता हूँ, उस स्वरूप को कोई भी गुरु भी नहीं और कोई भी पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर भी नहीं हो सकता। उनको रचने वाला भी कोई नहीं हो सकता। वो तो स्वयं ही रचयिता है। हम उनसे सुन करके फिर आपको सुनाते हैं। ये ब्रह्मा का चित्र देख करके समझते हैं कि अपन को भगवान कृष्ण आदि कहलाते हैं। चित्र से भी कोई समझ न सके। चित्र का ऑक्यूपेशन, बायोग्राफी पूरी होनी चाहिए। अभी बहुत कुछ लिखना भी है। दिलवाला मंदिर की भी बहुत तारीफ लिखनी है। ये दिलवाला सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है। ये सारी संगठन का यादगार है। क्या? दिलवाड़ा मंदिर। उनकी महिमा बहुत निकलनी है। हमारी क्रिएशन एडिशन तो चलती रहती है, इसलिए लिखते भी रहते हैं किताब ऐसा बनाओ जो हम कब भी ऐड कर सकें। अब तुम बच्चियाँ जानती हो रत्नागर, जादूगर, मुरलीधर कोई कृष्ण नहीं है, परंतु संगम समय होने के कारण शिव और कृष्ण को एक कर दिया। गीता से पैदा हुआ कृष्ण बच्चा।
गीता तो माता हो गई, और गीता ने हमको राजधानी दी है। राजा ही भगवान ही दे सकते हैं। तो मुख्य बात है कि ये गीता का भगवान ही भारत को वर्षा देते हैं, सन्यासी थोड़े ही देते हैं। सन्यासियों का अभी और ही रुतबा बढ़ता जाता है जब भगवान बाप आते। कोई एक को पूछते हैं तो बस वो बच्चा बना करके जो कुछ भी कहे सो कह देते हैं। ज्ञान को तो जैसे जानते ही नहीं। साधुओं को देखो कैसे गुलजारी लाल नंदा को हाथ कर लिया। वो बड़ा है तो इनको बचाते रहते हैं। तुम भी कोई को पूछो, साधुओं ने ही भारत को दुर्गति को पहुंचाया है। बल तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर केस भी होंगे, और केस हो तो वो अच्छा ही है, अखबारों में धमाधम मच जाएगी, परंतु ताकत नहीं है बच्चों में जो कोर्ट में ये बातें सामने रखें। पहले तो वकील करना पड़े। जो कोई वकील अच्छा हिम्मत वाला हो तो केस सामने रखे, पॉइंट की धारणा भी हो। इसमें तो एक जगदीश ही तीखा है, परंतु है बहुत डरपोक। क्या कहा, अजन तो ताकत नहीं आई है। इसमें ज्ञान की एक लकीर है। बच्चे बच्चे कह करके बोल सकते हैं, जैसे बाबा बच्चे बच्चे कह करके बात करते हैं। तो बताते हैं तो कहते हैं कि मम्मा को मिलना चाहिए। मम्मा बिठा कर बच्चे बच्चे कह करके समझावे। नाम ही लगा हुआ है जगदम्बा, तो जगदम्बा मिल सकती है। 28 से 62 की वाणी का चौथा। तो बच्चों को पहले पहले माँ मिलती है, फिर बाप मिलता है। पहले जिज्ञासु को अटेंड करने वाले बहुत अच्छे चाहिए। क्या कहा, बच्चों को पहले पहले कौन मिलता है? माँ मिलती है कि बाप मिलता है? तो माँ मिली या नहीं? कहाँ मिली? माँ कहाँ मिली? है? है? क्या हुआ? एडवांस में? कहाँ है? कोई को पता नहीं, तो फिर मिली कहाँ? पहले बच्चों को माँ मिलती है, फिर बाप मिलता है। तो बाप नहीं मिला अभी? है? ये कैसे? बाप पहले कैसे मिल गया? है? माँ कहाँ मिली? माँ ब्रह्मा के तन में तो मर गई क्या? है? बाप विदुर हो गया क्या? हाँ, दोनों है? नहीं, मिला मिला ना मिला बराबर हो जाता है। जब आज मिला और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं बच्चे। इसलिए पक्का पक्का कहेंगे अभी नहीं मिला। पहले कौन मिलेगी पक्का पक्का? माँ मिलेगी। माँ के द्वारा राजधानी स्थापन होनी है, माँ के द्वारा स्थापना गाई हुई है। पहले माता गुरु चाहिए, पहले जिज्ञासु को अटेंड करने वाले बहुत अच्छे चाहिए। जैसे गाय मनुष्य को सींग पर उठाती है, तो तुम भी ज्ञान गाय हो, एकदम ज्ञान को सींग पर उठाओ। तुमको ये भी पता नहीं है आत्माओं के बाप का नाम क्या है? हाँ? उनसे पूछो। तुमको ये भी पता नहीं है कि आत्माओं के बाप का नाम क्या है? दुनिया में कोई से पूछेंगे तो बतावेंगे?
वो तो नहीं बता रहे। उस बेहद के बाप को तुम याद ही नहीं करते हो। याद तो तब करो जब तुम्हें पता हो। तुम रचना को बैठ याद करते हो। कौन है रचना? कृष्ण है रचना। कहते भी हे कृष्ण नारायण वासुदेव। कृष्ण भी 16 कला संपूर्ण, नारायण भी 16 कला संपूर्ण, तो वो तो दोनों एक ही हो गए। तो नारायण पहले या नर पहले? नर पहले। नर को नारायण बनाया किसने? जरूर बनाने वाला कोई दूसरा चाहिए ना। तो जो नर को नारायण बनाने वाला है वो ही रचयिता है। तुम तो रचना को याद करते हो, रचना से थोड़ी वर्षा मिलेगा। ये कृष्ण तो रचना है। कृष्ण रचना, इसलिए कृष्ण को बच्चे के रूप में याद करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिरों में बिठाते हैं। बच्चा तो रचना ठहरा ना। अब तुम तो नहीं कहेंगे, इतनी हिम्मत चाहिए बात करने में। बाबा बच्चे बच्चे कहेंगे तो माँ बाप ही कह सकते हैं। तो पूछना चाहिए युक्ति से कि तुम जगदम्बा का नाम तुमने कब सुना है? वो कौन है? अरे किसके तो बच्चे होंगे? फिर बैठ करके समझाना चाहिए। ये समझ तब आती है जब विचार सागर मंथन चलेगा, नहीं तो वो समझ आवेगी ही नहीं। सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करना। अब युक्तियाँ आई नहीं हैं, इसलिए समझा जाता है कि अब तक ड्रामा में ऐसा पार्ट ही किसी का नहीं है। कब तक? 62 की वाणी है ना। 62 तक कोई ने मनन चिंतन मंथन करना शुरू ही नहीं किया इन बातों पर। नहीं तो वो समझ आवेगी नहीं अगर विचार सागर मंथन नहीं करेंगे। सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करो। अभी तक तो शक्ति धारण ही नहीं हुई है, क्योंकि ठीक से याद नहीं करते हैं। पूरा योग नहीं होगा तो तीर ही नहीं लगेगा, वाणी ही नहीं खुलेगी। क्या कहा? दूसरों को तीर कब लगता है और अपना भी मनन चिंतन मंथन कब चलता है? क्या करें जो अपना भी मनन चिंतन मंथन चले और जिनको सुनाए उनको भी तीर लग जाए, घायल हो जाए? क्या करें? बाबा को जितना याद करेंगे, बिंदु रूपी स्टेज में जितना टकेंगे, आत्म की स्थिति में जितना रहेंगे, आत्म की स्थिति में जितना रहेंगे उतना मन सूक्ष्म बनेगा। मन जितना सूक्ष्म बनेगा उतना मनन चिंतन मंथन की गहराई में, ज्ञान की गहराई में भी जा सकेंगे। और तुम्हारी वाणी भी खुल जाएगी। बाबा समझ जाते हैं किसका योग ठीक है। कैसे समझ जाते हैं? हाँ, जब सर्विस में जाते हैं तो उनकी वाणी खुली हुई होती है, वाणी भी खुल जाती है, दूसरों को तीर भी अच्छा लगता है और मनन चिंतन मंथन की नई नई बातें भी, नए नए पॉइंट्स भी निकालते हैं। बाबा भी बहुतों को मदद करते हैं। कोई बच्चे सच बतलाते हैं, मेरे में ऐसी मुरली चलाने की ताकत ही नहीं, पता नहीं मेरे से किसने मुरली चलाई। सुनने वाले भी फील करते हैं। तो बाबा बहुत बच्चों को मदद करते हैं। कई बच्चे भी समझते हैं हमने अपनी होशियारी दिखाई, उनको देवान आ जाता है, बाबा को भूल जाते हैं। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, धारणा नहीं होती है क्योंकि योग में नहीं रहते हैं। बाबा की याद में रहो तो कब मुरझाइश नहीं आवेगी। साजन अथवा पिता कोई थमकम थोड़े ही है, बाप से बड़ा भारी खजाना मिलता है। तो तुम समझा सकते हो सन्यासियों का भी ड्रामा में पार्ट है, बाकी वे सदगति नहीं कर सकते। खुद साधना करते रहते हैं, सदगति क्या करेंगे? सदगति तो वो ही कर सकता है जिसकी खुद साधना करने की दरकार ही न हो, जिसकी इंद्रियां खुद ही सधी हुई हों,
शिव हम कहते हैं तो फिर साधु नाम तो नहीं होना चाहिए। साधु किसे कहा जाता है? जो साधना करे वो साधु। और तुम कहते हो अपन को शिवो हम, तुम्हें साधना क्यों करते हो? जब शिव हो, भगवान हो, फिर साधना करने की क्या दरकार? मैं शिव हूँ, फिर साधना तुम किसकी करते हो? साधना अथवा भक्ति कोई से मिलने के लिए करनी होती है। तो पॉइंट तो तुमको बहुत देते हैं, उनको सुनाने में हिम्मत चाहिए। अच्छी रीत 8 ही उठावेंगे, फिर 108 भी हैं। अच्छी रीत 8 नंबर वालों की ताकत काम आवेगी। नाम तो सुनते रहते हो, कौन कौन है? कौन कौन है? हैं? कुमार का है, कौन सा शरीर ही छोड़ दिया तो माला में आने का टाइम ही नहीं आ पाया। फिर हाँ, बाप हद और बेहद दोनों में बोलते हैं। वो तो नाम का कुमार का शब्द हुआ है, लेकिन वास्तव में कुमार का माने तो जब से ज्ञान में आई तब से लेकर अंत तक कुमारी ही जीवन रहे। गंगे है, मनमोहिनी है, प्यार से बाबा उनको मोमली कहते थे। एक दिन वो भी आवेगा तो सभी बच्चे एक जगह मिलेंगे। कौन कौन हैं? मोमली बच्ची, गंगे दादी, कुमार का दादी, ये सब बच्चे एक जगह मिलेंगे और सबसे खुश खैरियत पूछेंगे। ब्राह्मण कुलभूषण वाले आपस में जरूर मिलने चाहिए। अनन्य बच्चों का मिलन होना चाहिए तो मालूम पड़े। मिनिस्टर्स की, गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो यहाँ भी अनन्य बच्चों की कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। फिर हर एक बतावेंगे हम अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या सेवा करते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट है, परंतु ये गुप्त है। मकान बन जाएगा, फिर सभी मनुष्य अनन्य को बुलावेंगे। जो सेंटर चलाने वाले आवेंगे। अभी तो बहुतों का आपस में मतभेद होता है। क्या कहा? क्यों मतभेद होता है? हैं? मतभेद क्यों होता है? आपस में झगड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि बाप को भूल जाते हैं। बाबा के बच्चे को माया छोड़ती नहीं है। ये भी ड्रामा में नूंद है। ब्राह्मण कुल में मतभेद न हो फिर तो रेल बहुत तीखी चलेगी। क्या? कोई मतभेद न हो फिर ये संकल्पों की रेल बहुत तीखी चलेगी। लेकिन मतभेद हो जाता है तो आपस के मतभेद में ही बुद्धि चलती रहती है। मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चलता ही नहीं। देखा जाता है रेल को बहुत धीरे धीरे चलना है। अब अजन पैसेंजर गाड़ी है क्या? फिर आगे चल कर के एक्सप्रेस गाड़ी भी होगी, फिर मेल ट्रेन हो जाएगी। धीरे धीरे तुम वृद्धि को पाते जाओगे। तो तुम बच्चों ने 1-2 मुख्य पॉइंट सिद्ध कर दी तो कमाल हो जाएगी। आस्तिक नास्तिक वाली पॉइंट भी जरूरी है। वेद शास्त्र उपनिषद कराने की भक्ति, सभी का नाम डालो। वेद शास्त्र कुरान बाइबल सभी सुनते सुनते मनुष्य नास्तिक बन गए। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है तो नास्तिक ठहरे ना। सर्वव्यापी है, सब में भगवान है, तो क्या सबके ऊपर आस्था है? आस्था एक के ऊपर होगी, एक के लिए आस्तिक कहा जाएगा, या इनके ऊपर भी आस्था है, इनके ऊपर सारी दुनिया के ऊपर आस्था हो सकती है? ऐसे तो नहीं हो सकता। सब नास्तिक है, इसमें डरने की बात नहीं। भले कोई भी तुम्हारे ऊपर केस कर दे, तुम डरो मत, तुम सिद्ध करके बताओ कि इन शास्त्रों ने कैसे नास्तिक बनाया। हाँ, बहादुर सिपाही बीड़ा उठाने वाला हो जो कहे बाबा हम सिद्ध करके बता दें।
तुमको बहुत उजूरा मिलेगा। तुम्हारी बड़ी बड़ी लिस्ट होनी चाहिए, जो कल पहले किया है वो अब भी करना है। ललकार तो आगे चल के करेंगे ना, बाप दादा भी ललकार करेंगे, बच्चे कुछ न कुछ करके दिखाओ। भिखारियों में भी नंबरवार होते हैं, कोई तीर कमान चलाते हैं, उसी तरह शिकारियों में भी नंबरवार होते हैं, कोई बंदूक चलाते हैं। फिर उनकी आपस में शर्त रहती है, उड़ते हुए पंखी को तीर लगा दे और पंखी भी एक ही होगा। ऐसा तीर जलावेंगे जो उनके पेट में लग जाएगा। एक पंखी उड़ेगा तो एक को ही लगेगा, फिर जिसका तीर लगेगा उनको इनाम देंगे। 28 से 62 की वाणी का 5वां पेज। कोई एक बंदूक से 5-6 पंछी भी मार देते हैं। तुम भी अभी छोटे छोटे शिकार करते हो, फिर सन्यासियों का शिकार करेंगे। भगवान वाच है, इन गुरु गोसाइयों ने तुमको बहुत दुर्पण में फंसाया। पहले मुख्य बात है गीता की। कोई गुस्सा करेंगे, गाली भी देंगे, वो तो तुमको सहन करना ही है। तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए करते हो। माया पर जीत पाए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। वो सिपाही बादशाही के लिए लड़ते हैं। लड़ाई वालों पर कोई पाप नहीं लगता है, तो पाप राजाओं पर लगता है, क्योंकि वो डायरेक्शन देते हैं। चोर को जो राय देते हैं तुम ऐसे ऐसे करो, तो उनको भी सजा मिल जाती है। चोरी करने वाले को तो बचाना चाहिए ना, क्या ऐसा काम ना करो। ऐसे नहीं देखते रहे, बल करते रहे, बुरे काम में राय भी देते हैं, उसका पाप बहुत लगता है। क्या कहा, बुरा काम करने वालों पर इतना पाप नहीं लगता जितना राय देने वालों पर पाप लगता है। तुम बच्चों को पुण्यात्मा बनना है, माया से बड़ी संभाल रखनी पड़ती है। ज्ञान में जो एक्यूरेट होगा तो वो बहुत तीखा दौड़ेगा। हर बात में पूछना चाहिए, बाबा इसको पाप कहा जाए या पुण्य कहा जाए। समझाया जाता है 13-14 वर्ष में जो पाप किया है उसका पाप दाखिल नहीं होता है, फिर बाद में बालिग होने से पापनूद हो जाते हैं। बाप से पूछो कि हमने ये पाप किए हुए हैं, बाबा इनको पाप कहें, तो शंका मिटाए लेनी चाहिए। लाइन बुद्धि की क्लियर होनी चाहिए। बाबा सभी खोल करके बताते हैं, तो बच्चे को भी लिखना चाहिए। नई नई बीमारी आवेगी, कहेंगे ज्ञान में आने से दिवाला मारा, दुकान भी हमारी ठंडी हो गई, फिर संकल्प में गुटखा खाते रहेंगे कि जब से इस ज्ञान में आए तब से ऐसा होता है। बाबा कहते हैं संकल्प आए तो पूछो, बाकी बहुत मौज में रहो। क्रिएशन को संभालना भी है, बाबा से वर्षा भी लेना है, एक दो को सावधान भी करना है, उनके ऊपर तरस आना चाहिए। बाकी गालियाँ तो बहुत देंगे, इनको भी गाली मिली ना। अब कृष्ण को थोड़ा ही कोई गाली दे सकता है, वो तो सत्युग का प्रिंस। वहाँ ऐसे बदमाश आदि कोई होते ही नहीं जो गालियाँ मिले, ये तो है ही बदमाशों की दुनिया। अपने पास अक्षर आदि बहुत गुलगुल मीठे मीठे निकलने चाहिए, समझाया तो बहुत अच्छा जाता है। उन्नति के लिए कृपा आदि मांगना भूल है, यहाँ तो पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है, सच्चा सच्चा व्यास बनना है। सुखदेव के बच्चे तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ही व्यास होते हैं। यहाँ तो सभी शुद्ध हैं, कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी, बस ऐसा कहने मात्र से खेद ही खलास हो गया। बस एक ही बात सिद्ध करके बताओ, अभी समय तो बहुत बचा हुआ है, समझाने में बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, ओम शांति।